जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। वैसे तो ऐसा बहुत कम होता है कि कोई मूवी कंट्रोवर्सी में फंसे और वो बॉक्स ऑफिस के ऊपर सक्सेसफुल ना हो पाए। लेकिन यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि पुष्पा के साथ में जो कंट्रोवर्सी चल रही है वो लिटरली इस पूरे मामले को एक अलग ही लेवल पर लेकर जा रही है। मैं सिर्फ कलेक्शन की बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि इंडिविजुअली जो लोग इस पूरे सिनेरियो में इन्वॉल्व्ड हैं, हम उन सब के बारे में बात कर रहे हैं। हालाँकि इन सब के बीच में पुष्पा को लेकर जो एक स्पेकुलेशंस थे कि जब मुफासा और बेबी जॉन रिलीज़ होगी, तो इन दोनों मूवीज़ के कारण कहीं न कहीं पुष्पा के कलेक्शन के ऊपर एक बड़ा असर पड़ेगा और इवेंचुअली जो कलेक्शन है वो डिक्लाइन भी हो सकता है। इस तरह की कुछ बातें जो थी वो मार्केट में चल रही थी पुष्पा मूवी को लेकर कि नहीं, आने वाले दिनों में इसका कलेक्शन जो है ड्रॉप होगा। कल के कलेक्शन की अगर हम बात करें 22वें दिन की, तो देखिए कलेक्शन तो ड्रॉप हुआ है। ऐसा नहीं है कि कलेक्शन ड्रॉप नहीं हुआ है, बल्कि पहली बार ऐसा हुआ है कि पुष्पा का जो कलेक्शन है वो सिंगल डिजिट में चला गया है। लेकिन यहाँ पर ये कहना थोड़ा गलत हो जाएगा कि ये जो कलेक्शन में ड्रॉप देखने को मिल रहा है, ये ड्रॉप दरअसल बेबी जॉन के कारण है या मुफासा के कारण है। देखिए मुफासा तो खैर सिनेरियो में ही नहीं है, लेकिन जो लोग इस बात को कंसिडर कर रहे हैं कि भाई बेबी जॉन के कारण ये कलेक्शन ड्रॉप हुआ, तो मैं आपको बता दूं ऐसा बिल्कुल भी नहीं। बेबी जॉन के कारण ये कलेक्शन बिल्कुल भी ड्रॉप नहीं हुआ है। हालांकि बेबी जॉन के रिलीज का कल दूसरा ही दिन था, उसके बावजूद भी उस मूवी का जो कलेक्शन मुंह के बल गिरा है, आप सोच भी नहीं सकते हैं कि वो मूवी पुष्पा 2 के कलेक्शन को नीचे करने में कहीं से कहीं तक भी कंट्रीब्यूट कर पाएगी। पुष्पा 2 का कलेक्शन अब जिस तारीख पे हम लोग बात कर रहे हैं, ऑलरेडी 1650 करोड़ को क्रॉस कर चुका है, 1700 करोड़ को अप्रोच कर रहा है। कई सारी रिपोर्ट्स में तो वो 1700 करोड़ को ऑलरेडी क्रॉस भी कर चुका है। तो ऐसे में बाहुबली 2 के कलेक्शन के अब ये मूवी काफ़ी नज़दीक पहुंच गई है। और बेबी जॉन के रिलीज़ होने के बाद में जिस तरीके से पुष्पा ने मोमेंटम गेन किया है, उसको देखकर ऐसा लग रहा है कि आने वाली न्यू ईयर मतलब कि 1 तारीख तक ये मूवी बिल्कुल बाहुबली 2 के रिकॉर्ड को भी पीछे छोड़ देगी और कोई डाउट करने वाली इस बारे में कोई बात ही नहीं रह गई। ये ये एक ऐसा अनकहा ट्रुथ है जो कि फ़िलहाल सबको समझ में आ रहा है और सब बस ये चाह रहे हैं कि यार जो अल्लू अर्जुन का पूरा पॉलिटिकल मैटर चल रहा है, उसके पहले मतलब ये मैटर खत्म हो जाए और उसके बाद ये रिकॉर्ड भी इस मूवी के नाम हो जाए। अगर आपको पॉलिटिकल मैटर के बारे में नहीं पता है, तो पहले थोड़ा-सा पॉलिटिकल मैटर के बारे में बात कर लेते हैं। दरअसल, अल्लू अर्जुन की मूवी पुष्पा 2 के प्रीमियर के दौरान जो भगदड़ वाला मामला हुआ था, उसके ऊपर तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने कहा है कि भीड़ को और फैन्स को कंट्रोल करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, वो एक्टर्स की थी। वहीं बीजेपी इस विवाद में एक्टर अल्लू अर्जुन को पूरी तरह सपोर्ट कर रही है। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा है कि एक्टर की इमेज को यहाँ पर खराब करने का काम किया जा रहा है। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी से गुरुवार को तेलंगाना फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के जो चेयरपर्सन है, प्रोड्यूसर हैं दिल राजू, इसके अलावा अल्लू अर्जुन के पिता अल्लू अरविंद, एक्टर नागार्जुन, दुग्गबत्ती वेंकटेश समेत इंडस्ट्री की कई जानी मानी हस्तियों ने मुलाकात करी थी। इस दौरान रेवंत रेड्डी ने कहा कि कानून व्यवस्था से कोई समझौता नहीं किया जाएगा और फिल्म इंडस्ट्री को भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी सही तरीके से समझनी पड़ेगी। इस पूरे मामले में बीजेपी के सांसद अनुराग ठाकुर ने अल्लू अर्जुन का सपोर्ट करते हुए कहा कि कांग्रेस को ऐसे मुद्दों पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। तेलुगु फिल्मों ने भारतीय सिनेमा को दुनिया भर में पहचान दिलाई है, लेकिन कुछ लोग उन्हें जमीन पर लाना चाहते हैं। ठाकुर ने यह भी कहा कि हाल ही में एक्टर अल्लू अर्जुन को नेशनल अवार्ड से नवाजा गया है और एक्टर चिरंजीवी को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है, लेकिन कांग्रेस इंडस्ट्री को सपोर्ट करने की जगह पर सीधे कंट्रोवर्सी क्रिएट कर रही है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने विधानसभा में इससे पहले कहा था कि अल्लू अर्जुन इर्रेस्पॉन्सिबल हैं, लापरवाह हैं और महिला की मृत्यु की सूचना मिलने के बावजूद वो थिएटर से बाहर नहीं निकले और जब निकले तब उन्होंने रोड शो किया। हैदराबाद पुलिस ने मंगलवार मतलब कि 23 दिसंबर को अल्लू अर्जुन से करीब 3 घंटे से ज़्यादा पूछताछ करी थी। हैदराबाद सेंट्रल जोन डीसीपी के लीडरशिप वाली टीम ने एक्टर से सवाल जवाब किए थे। रिपोर्ट्स की माने तो अल्लू अर्जुन से पूछा गया कि वे घटनास्थल पर मौजूद थे, उन्होंने हालात को किस तरीके से संभाला, जिस पर उन्होंने कहा कि मुझे महिला की मृत्यु की जानकारी अगले दिन मिली थी। आप ध्यान रखिएगा कि रेवंत रेड्डी लगातार इस बात को बोल रहे हैं कि अल्लू अर्जुन को उसी रात को पता चल गया था, जबकि अल्लू अर्जुन इस बात को लेकर टिके हुए हैं कि नहीं, मुझे अगले दिन ही पता चला था। अल्लू अर्जुन पर जो केस दर्ज हुआ है उसमें हैदराबाद में 4 दिसंबर को पुष्पा 2 की स्क्रीनिंग के दौरान जो पूरा भगदड़ वाला मैटर हुआ था, उसमें अल्लू अर्जुन थिएटर और सिक्योरिटी एजेंसी पर गैर लापरवाही का मामला जो है वो दर्ज किया गया है। हालांकि अब इस मामले में काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट हो चुका है, तो अब देखते हैं आने वाले दिनों में क्या होता है। अभी पूरी पूछताछ का दौर चल रहा है, अभी भी कोई किसी भी चीज़ के ऊपर सर्टेन बात पहुंची नहीं है या बात पहुंचकर ठहरी नहीं है, ये बात तो क्लियर है। लेकिन हाँ,
ये पूरा मामला अब काफ़ी पॉलिटिकल हो चुका है, इस बारे में कोई दो राय नहीं रह गई है। काफ़ी हद तक इस पूरे मामले को जिस तरीके से अब आगे लेकर जाया जा रहा है, यहाँ पर बीजेपी की जो इन्वॉल्वमेंट हो गई है, अब उसके बाद ऐसा लगता है कि शायद और कुछ दिनों तक ये बात इस तरीके से ही चलेगी। अगर हम लोग मूवी के कलेक्शन की बात करें तो जहाँ एक तरफ अल्लू अर्जुन या मूवी से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं वो काफ़ी परेशान चल रहे हैं इस पूरे मैटर को लेकर, तो वहीं पर अल्लू अर्जुन की ये मूवी थिएटर्स में अभी भी अच्छी खासी भीड़ को अट्रैक्ट कर रही है। बल्कि आलम यह है कि जो नई मूवीज़ थिएटर में रिलीज़ हो रही हैं, उन मूवीज़ से भी ज़्यादा, ऑलमोस्ट डबल से भी ज़्यादा दर्शक जो हैं अभी भी पुष्पा देखने के लिए पहुँच रहे हैं। बेबी जॉन के रिलीज़ होने के पहले हालाँकि ये कहा जा रहा था कि ये मूवी पुष्पा को टक्कर दे सकती है, लेकिन रिलीज़ के बाद पता चल गया कि बेबी जॉन अल्लू अर्जुन के पुष्पा के सामने चाय कम पानी ही है, क्योंकि उस मूवी ने वो दम दिखाई ही नहीं है कि वो किसी भी मोर्चे पर अल्लू अर्जुन की पुष्पा को टक्कर दे सकती है। और कलेक्शन इसी बात की बयानबाजी भी कर रहा है। जबकि क्योंकि हम देख रहे हैं कि अल्लू अर्जुन का मूवी का 21वां दिन था, बेबी जॉन का फर्स्ट डे था और उसके बावजूद भी ऑलमोस्ट डबल कलेक्शन जो था वो पुष्पा निकाल कर ले गई बेबी जॉन से। अकेले हिंदी का ही कलेक्शन बेबी जॉन से ज़्यादा हो गया था पुष्पा का। अगर हम बात करें 22वें दिन के कलेक्शन के बारे में, तो पुष्पा का जो 22nd डे का कलेक्शन आया है वो आया है 9.6 करोड़। और ये फर्स्ट इंसिडेंट है इस मूवी के रिलीज होने के बाद से जब इस मूवी का कलेक्शन सिंगल डिजिट में गया हो। इसके पहले तक इसका मिनिमम कलेक्शन जो था वो 13 करोड़ रुपीस गया था, उससे नीचे इसका कलेक्शन अभी तक गया नहीं था। हालांकि वर्किंग डे और अब क्योंकि रिलीज को 22 दिन हो भी चुके हैं तो माना जा रहा था कि ये कलेक्शन तो इतना नीचे आना ही था। बट अमेजिंग बात ये रही कि 9.6 करोड़ में से भी 7.25 करोड़ का जो कलेक्शन है वो अकेले हिंदी में हुआ है। थर्ड वीक इस मूवी का अब कल खत्म हो चुका है और तीसरे हफ्ते में इस मूवी ने 128 करोड़ का बिजनेस किया है, जिसमें कि तेलुगु में 22 करोड़ का हुआ है और हिंदी में 102 करोड़ का हुआ है। तीसरे हफ्ते में हिंदी में 102 करोड़ का कलेक्शन निकालने वाली भी अपने आप में पहली मूवी बन चुकी है। टोटल कलेक्शन जो है इस मूवी का हिंदी नेट कलेक्शन वो अब 723 करोड़ रुपीस हो चुका है। वहीं तेलुगु का 318 करोड़ रुपए हो चुका है और तमिल का 55 करोड़ रुपीस हो चुका है। इन टोटल इस मूवी का कलेक्शन 1120 करोड़ रुपीस पहुंच चुका है। वर्ल्ड वाइड ग्रॉस की बात करें तो ये 1700 करोड़ के आसपास पहुंच चुका है। कई रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि कलेक्शन 1700 करोड़ को भी क्रॉस कर गया है। लेकिन इन सबके बीच में सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि आज एक वर्किंग डे था और कल भी एक वर्किंग डे है। कल भी एक वर्किंग डे था, आज वर्किंग डे है और ऐसे में इस मूवी की जो ऑक्यूपेंसी है वो अभी भी 24% जा रही है। मतलब आप इस बात से अंदाजा लगाइए कि 24% जो ऑक्यूपेंसी है कितनी बड़ी है कि बेबी जॉन अपनी रिलीज के दूसरे दिन सिर्फ 9% ऑक्यूपेंसी के ऊपर चल रही है। भाई आने वाले दिनों में बाहुबली 2 का रिकॉर्ड तो ये मूवी बिल्कुल तोड़ने का मादा रखती है, ये बात सर्टेन क्लियर है, इस बात में कोई डाउट ही नहीं है। और देखना भी ये पड़ेगा कि इसका एंड लाइफ टाइम कलेक्शन कितने तक जाता है, क्योंकि फिलहाल के लिए ये बात कंफर्म है कि मूवी 1 तारीख तक, मतलब कि 1 जनवरी 2025 तक तो ये मूवी बिल्कुल शानदार तरीके से ही चलनी है, इसमें कोई दो राय नहीं। बाकी आप लोगों ने अगर मूवी अभी तक देख ली है पुष्पा, तो आप बताइए आपको ये कैसी लगी और आपको क्या लगता है कि इसका लाइफ टाइम कलेक्शन कितने पर जाकर रुक सकता है। जरूर बताइएगा कमेंट करके। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।